नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल से लाइव। नादौती में कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे क्यों सीडीओपी ऑफिस के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। अब इनसे जानेंगे क्यों ये धरने पे बैठे हैं, क्या बात है क्या नहीं है। महिलाओं के साथ पुरुष भी धरने पे हैं, कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के भी साथ में ही हैं। आप बताइए, आप धरना दे रहे हो सीडीओ ऑफिस में, किस कारण से दे रहे हो आप? देखो, हमारी ये नांदौती ब्लॉक के अंदर आंगनवाड़ी भर्ती की वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हुई थी 29 अक्टूबर 2021। उसमें सभी आवेदनकर्ताओं ने आवेदन लगाया। टोटल 20 आवेदन लगे थे। यहाँ से 20 में से 12 का अनुमोदन होकर के आ चुका है, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन, और 8 का अभी तक अनुमोदन ग्राम सभा के लिए इन्होंने सीडीओपी ऑफिस में भेजा नहीं है, जबकि वो फर्स्ट वरीयता में आते हैं। अब काफ़ी दिन से हम इस भर्ती के लिए निवेदन प्रार्थना पत्र के द्वारा सीडीपी ऑफिस में डीडी उप निदेशक महिला बाल विकास करौली, निदेशक महोदय जयपुर में हमने ज्ञापनें दिए हैं और सबको हमने इस चीज़ में अवगत कराया। इन्होंने ऑब्जेक्शन का हवाला देते हुए इस भर्ती का जो 150 दिवस में भर्ती पूरी होनी थी, उसको इन्होंने 150 दिवस निकाल करके और उस भर्ती को रिजेक्ट करवा दिया। फिर हम सब हमारी समस्याएं लेकर के सब महिलाओं के साथ में, और हम निदेशालय जयपुर पहुंचे थे। निदेशालय जयपुर में निदेशक महोदय को हमने हमारी परेशानी बताई। उन्होंने 90 दिन के लिए और एक्सटेंशन कर दिया था इस भर्ती को पूरी करने के लिए। 90 दिन में सिर्फ टोड़ा भीम, हिंडौन सिटी, उनकी ग्राम सभा का अनुमोदन होकर के उनकी भर्ती पूर्ण की जा चुकी है। उनका ट्रेनिंग आदेश दे दिया गया है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसको कार्य आदेश भी दे दिए गए हैं। उस टाइम पीरियड में हमारा सिर्फ ग्राम सभा अनुमोदन 12 कैंडिडेटों का किया गया है और बाकी 8 को इन्होंने मनमर्जी से नहीं भेजा गया है आज। और वो दिवस मतलब 90 दिवस की अवधि उन्होंने ख़त्म कर दी गई है। अब दोबारा ख़त्म हुई, उसके बाद में फिर हमारी परेशानी को लेकर के निदेशक के पास पहुँचे हैं। इन्होंने कहा था कि अब 90 दिन का आपका ख़त्म हो गया पीरियड, हमारे पास में कोई आदेश नहीं है। अभी निदेशक अगर बढ़ाता है तो हम इस भर्ती को पूरी कर सकते हैं। हमने निदेशक महोदय जयपुर को फिर निवेदन किया। उन्होंने हमारी परेशानी को देखते हुए एक अंतिम अवसर दिया गया है, जिसकी अवधि 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब ये 30 अब जो अवधि बढ़ाई गई है, इसमें मात्र 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन के अंदर अगर ये भर्ती नहीं होती है तो ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, और हमारी यही सबका दर्द है। और हम ये पीड़ाओं को लेकर काफ़ी दिन से हम घूम रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, हर ऑफिस में खा रहे हैं। हम सीडीपीओ ऑफिस में मिले हैं, ये कहते हैं मेरे पास में उप निदेशक करौली का हमारे पास में कोई आदेश नहीं है। और उप निदेशक करौली से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आदेश सीडीपीओ कार्यालय को दे दिए गए हैं। और हम इसी चक्कर में कभी तो निदेशक महोदय ऑफिस जाते हैं करौली, और कभी सीडीपीओ ऑफिस नांदौती जाते हैं। लेकिन हमें ये पता अभी तक नहीं लग पा रहा कि उन्होंने आदेश सीडीपीओ को दिए हैं या नहीं दिए हैं। सीडीपीओ ने उनसे आदेश मांगे नहीं मांगे, ये भी हमें पता नहीं है। और ये एक दूसरे के ऊपर पटके रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे को आदेश उप निदेशक करौली ने नहीं दिए हैं, और सीडीपी उप निदेशक कहता है कि मैंने सीडीपीओ कार्यालय को ऑफिस आदेश दे दिए गए हैं। अब हम इसी आशा के साथ में यहाँ वो चले हैं। अगर हमारा कार्य नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे। कुछ महिलाएं भी इनके साथ हैं, आप देख सकते हो। मैंने जो बोला है ना वो बोल काफ़ी समय से ये लोग घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके ज्वाइनिंग का अता पता नहीं है।
आप लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? सर हमारी जॉइनिंग नहीं जा रही है। जोर से बोलो। सर हमारी जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। कुछ महिलाएं ज्वाइनिंग के चक्कर में काफ़ी दिनों से कई अधिकारियों को छोटे चक्कर छोटे लगाने बच्चों के को लेके बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीडी ऑफिस के आगे, सर के आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। अब आप क्या चाहते हो? जॉइनिंग चाहते हैं हम। जॉइनिंग लेटर दो हमको तो बस। ये नादौती कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष लवकुश ढेरिया से भी जानते हैं क्या मामला है ये लोग क्या है कि प्रताड़ित है, तो इन्होंने आकर के हमसे संपर्क किया, तो हम इनके साथ में हैं। इन्होंने बताया कि टोडा भीम और रिंडोन में ये भर्तियां हैं, ये पूर्ण की जा चुकी है, लेकिन हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि हमारे जो 3 बार अब तक ये डेट बढ़ाई जा चुकी है, उसके बाद में निदेशक महोदय ने बढ़ाई है, और डीडी और सीडीपीओ है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पटकते हैं कि भाई उसने मेरे को आदेश नहीं दिया और वो कहता है मैंने इसको आदेश दे दिया। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार ने विज्ञप्ति निकाली है, वैकेंसी निकाली है, तो इसको पूर्ण करने का तो काम इनका है, तो इनको करनी चाहिए। और यदि इस तरह से ये काम नहीं करेंगे तो हम इनके साथ में हैं बिल्कुल। जब तक ये भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक हम इनके साथ में धरने पे बैठे रहेंगे। सीडीओ पे साहब क्या कहते हैं? सीडीपीओ साहब ने कहते हैं मेरे को आदेश नहीं दिया डीडी ने, और डीडी से मेरी खुद की बात हुई है, तो डीडी ने मेरे से ये कहा है कि मैं इनको पहले फर्स्ट बार मिला था, तो उन्होंने कहा कि मेरे से अभी कल मेरे को आदेश मिले हैं निदेशक महोदय के, तो 1-2 दिन में मैं उनको भेज दूंगा। फिर उसके बाद मेरी फ़ोन पे बात हुई है, मेरी जिला प्रमुख साहब से बात हुई थी, मेरी सबसे बात होने के बाद में उन्होंने ये कहा है कि डीडी साहब ये कह रहे हैं मैंने आदेश निकाल दिए। और यहाँ सीडीपीओ साहब ये बता रहे हैं कि ईमेल पे देखो, जीमेल पे देखो, मेरे पास में कोई लिखित में आदेश ही नहीं है। तो बताओ ये बीच में कहाँ ऊर्जा रखा है? इस चीज़ का संज्ञान तो हमारे मंत्री महोदय करेंगे फाइनल। वैसे भर्ती निकाली तो इसको फाइनल तो करना है ना हमें, ये थोड़ी कि हमें इनको लटका के रखेंगे। लेकिन ये बीच में उलझाने वाले, इनको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए कि हमारी सरकार को नीचा दिखा रहे हैं। ये हम नहीं चाहते इस तरह से कि जो ये पीड़ित हैं, जो इस तरह से दर दर की ठोकर खाते हैं और भटक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है वो गलत हो रहा है। यदि ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र बीच में, ये भी बता रहे हैं कि वो एमएलए ने ऐसा कर दिया है, तो एमएलए ने कर दिया तो वो किस आधार से किया है कि टोडा भीम से कर दिया और नादौत रख दिया? ये हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम नहीं चाहते इस चीज़ के लिए। यदि इनके बताने के मुताबिक एमएलए यदि इस चीज़ को कहता है कि हाँ भाई मैंने रोका है, तो उसको बताए क्यों रोका है आप लोगों ने। हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं। ये थे लवकुश ढेरिया, आप देख सकते हो।